हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने इससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ सवाल मैंने उस सारणी के बेस पर करवाया था। अब मैंने सारणी आपको बता रखा है और उसी के आगे हम कुछ क्वेश्चन आपको इस लेक्चर की या इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा पहला देखिए करना क्या है, इन दोनों में जो दिए गए इनके मान हमें सारणी से उठाकर रखना है। मैंने कल भी कहा था कि आपको वो सारणी जो है लर्न होनी चाहिए, मीन्स उनके मान जो है वो आपको लर्न होने चाहिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, इसमें करना क्या, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है आपका, तो पहला दिया गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन मेरे से है और तीसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन है ना, आपके बोर्ड के लिए तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, पहला क्वेश्चन हमारा है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ मान रख के सॉल्व कर देना है। तो यहाँ लिखिए साइन, यहाँ लिखेंगे हल और हल में अब साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 और इसका क्या कर देना है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा स्क्वायर लग जाएगा, प्लस cos 30 का मान कितना होता है, इसका उल्टा ही तो हो जाएगा। तो यहाँ भी हो जाएगा √3/2 और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस cot 45 का मान 1 होता है, ये हो जाएगा 1 और 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस सेक 60 का मान होता है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस कॉसेक 30 का मान देखिए 60 है, इसका उल्टा कॉसेक, क्योंकि 60 उल्टा 30 तो होता, तो कॉसेक 30 का मान क्या हो जाएगा, यही तो 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं ना, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आएगा। तो √3 देखिए मैंने बताया था कि रूट के अंदर कोई भी नंबर है उसका जब स्क्वायर करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 4 प्लस यहाँ भी √3 है, √3 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 3 और यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और माइनस फिर यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये प्लस और ये माइनस, ये तो ये खत्म हो जाएगा, कैंसिल है ना। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों देखिए हर बराबर है, 3/4 है ना, हर बराबर है, एक बार लिख देंगे और यहाँ पर 3 और 3 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा 6/4 और हमारा ये बचेगा 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 6 और 4 कट जाएगा 2 से, तो कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो हमारा ये आएगा जो यहाँ से मैं करके लिख रहा हूँ 3/2 हो जाएगा और प्लस का 1। तो यहाँ देख सकते हैं ये आया। मैंने बताया था ना कि इसको सॉल्व करने का आप यहाँ पर बटे में 1 मानेंगे या उस तरह सॉल्व कर लीजिए या इस तरह 2 बन जा 2 मीन्स 2 1 2 हो जाएगा और 2 और 3 को जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, तो 5/2 हमारा आंसर निकल कर आएगा है ना। या हम इसको ऐसे बता ही देते हैं कि ये मान लीजिए 1 और यहाँ हमें हर बराबर करने हैं, तो 2 यहाँ पर 2 यहाँ लाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ भी हो जाएगा 2, तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 प्लस 2 1 2 हो जाएगा और नीचे हर बराबर तो 2 ये हो जाएगा, फिर यहाँ पर अब 3 और 2 का जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। तो दोस्तों आपने क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है साइन स्क्वायर 45
45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा। अब हमें इसका मान प्राप्त करना है ना, तो आइए हम चलते हैं इसको देखिए सॉल्व करेंगे। यहाँ sin 45 का मान दिया है, यहाँ पे देखेंगे हल। sin 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर 60, tan 60 का मान कितना होता है √3, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर tan स्क्वायर 60 का मान हो जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर। तो देखिए साइन स्क्वायर 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर हो गया, माइनस tan 60 का मान √3 होता है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 90 का मान होता है 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1, और अभी मैंने बताया कि किसी भी रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो यहाँ हमें क्या हो जाएगा 2, माइनस यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3, और प्लस यहाँ 0 का स्क्वायर करेंगे 0, तो 0 को तो कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ अगर हम 0 को इरेज कर दें या हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 3, क्योंकि 0 का मतलब है नहीं, तो हमने क्या कहा था। आप वैसे भी मेथड लगा सकते हैं, 2 3 6 हो जाएगा, 6 से 1 घटा देंगे कितना बच जाएगा हमारा 5/2 हो जाएगा, या हम इसको ऐसे ही कर लें, बटे में 1 मानेंगे और यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 लाएंगे, ऐसे ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा और ये माइनस 2 3 6 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 2, तो यहाँ भी घटाएंगे तो हमारा आएगा 5/। उम्मीद करते हैं कि ये वाला दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आपने दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन, और मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि थर्ड क्वेश्चन जो आपका है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, है ना। तो यहाँ पर लिखा है यदि a बराबर 30 डिग्री है तो सिद्ध कीजिए कि sin 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए इसको प्रूव कैसे करते हैं। हमें सबसे पहले यहाँ ये होता है, ये LHS हो जाएगा ये वाला, और जो बराबर के इधर लिखा है ये हमारा होता है RHS, है ना। तो सबसे पहले हम LHS को लेकर सॉल्व करेंगे, फिर आ जाएगा, फिर उसके बाद RHS को, दोनों को मिलाकर हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम पहले LHS को लेकर सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे हल में, है ना, क्या लिखेंगे LHS क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड, है ना। ये हो जाएगा sin 2a। तो अब आप क्वेश्चन में देखिए हमें a का मान दे दिया है, लिखा है यदि a बराबर 30 डिग्री, तो यहाँ पर a है, वहाँ पर a बराबर 30 डिग्री हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो जहाँ a है वहाँ पर हम 30 जो है उठाकर रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा sin 2 इंटू, और जहाँ a है वहाँ क्या हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। तो ये हो जाएगा sin 2 का मल्टीप्लाई 30 से कराएंगे हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री। अब sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान हमारा होता है √3/2, ये हमारा आया है LHS। अब इसी तरह हम RHS को लेकर सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा इतना ही आता है कि नहीं आता है। तो ये हमारा आया √3/2 LHS आया है। अब हम इसको लेकर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे RHS, ये हमारा हो जाएगा 2 tan a, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a, है ना। तो अब यहाँ पर भी देखिए 2 हो जाएगा 2 tan a का मान कितना है 30, तो हम यहाँ रख देंगे 30। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 प्लस tan, और यहाँ भी कितना है 30, ये हो जाएगा। अब हम इसको लेकर सॉल्व करते हैं धीरे से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ हो जाएगा 1/√3, और फिर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस
यहाँ भी tan 30 का मान 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा, इसको यहाँ लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 2/√3 बटे में ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस और ये 1 हो जाएगा और √3 का जो स्क्वायर होगा तो 3 बचेगा, है ना, ये हमारा हो जाएगा। तो अब इसको हम लेकर सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2/√3। यहाँ पर देखिए 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 और 3 में जोड़ देंगे 4, तो हमारा ये हो जाएगा 4/3। अब देखिए इसको सॉल्व करना होता है तो हम नीचे वाले का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले से करते हैं और बीच वाले का मल्टीप्लाई बीच वाले से करते हैं। तो हम यहाँ पर जो है हम इसको यहाँ लिखे दे रहे हैं इसको, तो ये हमारा हो जाएगा 2/√3 गुणे नीचे वाला मैंने बताया ना, सबसे नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाई करें तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हमारा यहाँ आ जाएगा और 4 हमारा यहाँ हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ 2 1 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर √3 है, यहाँ 3 है, 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। देखिए जैसे मैं वहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको, 3 है तो हमारा ये हो जाएगा √3 गुणे √3। क्यों? क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने बताया था ना रूट से रूट कैंसिल तो 3 तो बाहर बचेगा, तो हम 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना। तो वही काम हम यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी हम करेंगे √3 से, तो ये हमारा बचेगा 1/√3 हो जाएगा और गुणे यहाँ √3 इंटू √3, है ना, और हमारा ये हो जाएगा तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा √3/2। ये हमारा क्या है RHS, देखिए RHS हो गया ना, तो हम यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, क्योंकि मैंने LHS भी इतना लाया था, देखिए LHS लाया है, फिर RHS भी आपको √3/2 आया है ना, तो दोनों आपके क्या हो गए, बराबर हो गए, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं तो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर 60 डिग्री तथा b बराबर 30 डिग्री है तो सिद्ध कीजिए कि cos a माइनस b बराबर cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। ये हमें क्या बनाना है, प्रूव करना है ना। तो अब यहाँ देखिए जिसमें भी क्या है, ये LHS है, ये RHS है, हम उसी तरह इसको भी लेकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल, ये हो जाएगा हल, और हल में लिखेंगे LHS। LHS हमारा क्या दिया है, cos a माइनस b। तो जहाँ a है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a हमारा दे रखा है ना, a बराबर 60 डिग्री हो जाएगा और माइनस b, b क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। cos 60 माइनस 30 क्या हो जाएगा, cos 60 माइनस 30 डिग्री 30 हो जाएगा, और cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। ये हो जाएगा cos 30 का मान, ये हमारा आया है LHS। अब इसी तरह हम RHS को लेकर सॉल्व करेंगे। RHS हमारा RHS क्या है, cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B। ये हमारा है cos A मीन्स A के मान कितना है, cos A मतलब है 60 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री, इंटू मतलब थोड़ा ही होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा cos B का मान कितना है, मीन्स B का मान हो जाएगा 30 डिग्री प्लस sin 60 इंटू sin 30 डिग्री। यहाँ cos 60 का मान कितना होगा, cos 60 का मान होता है √3/2। ये हो जाएगा इंटू cos 30 का मान कितना होता है, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 1/2 हो जाएगा। cos 60 का मान cos 30 का मान हो जाएगा √3/2। ये हो जाएगा प्लस sin 60 का मान कितना होता है, √3/2, और ये sin 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2। अब हम इसको लेकर सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ √3 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा √3। 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस √3 का मल्टीप्लाई 1 से यहाँ भी √3 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से ये हो जाएगा 4। तो यहाँ √3/4 प्लस √3/4 ये हो जाएगा। अब यहाँ इन दोनों में सेम है, जुड़ जाएंगे, तो यहाँ √3 को जो जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, मैं इसको यहाँ लिखे दे रहा हूँ √3 और है कितना 2, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, है ना। और यहाँ पर 4 बराबर है, एक बार 4 लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो इसको काट देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ऊपर तो कुछ बचा नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा √3/2। और यही हमें देखिए RHS आया ना, यही हमारा RHS आ गया, तो हम यहाँ भी लिखेंगे LHS बराबर RHS, है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सिद्धांत। तो ये हमारे रहे कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने इनको करा दिया है। अब हम आपकी एक्सरसाइज आपकी कल से, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको समझाने के लिए, कल से आपकी एक्सरसाइज 8.2 मैं शुरू कर दूँगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।